वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट आई है और समकक्ष अर्हता विवाद हल हो गया है। मैंने आपको पहले बताया ही था, उसका मैं प्रूफ भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या योग्यता में चेंजेस हुआ है और विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है, डिस्कस करेंगे सभी बिंदुओं पर और प्रूफ के साथ मैं चीज़ों को आपको बताऊँगा। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। चक्षु प्रकाशन लेकर आ गया है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा व्याख्या सहित। साथ ही साथ आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, ये भी व्याख्या सहित हैं। 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 100% पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहले इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और फिर प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चक्षु प्रकाशन की एमपी टेट के लिए संपूर्ण गाइड स्टडी बुक भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर आप इसे मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो समकक्ष अर्हता और कुछ विषयों में योग्यता का विवाद था वो हल हो गया है। अभी इसी सोमवार यानी 4 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग थी और इस कैबिनेट में जो नई नियमावली है, जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया। मैंने आपको 4 नवंबर को ही बताया था इसके बारे में कि सारी जो समस्याएं थी एलटी ग्रेड भर्ती की वो समाप्त हो गई हैं। अब विज्ञापन आने में कोई भी समस्या नहीं है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कैसे पता चला, कोई प्रूफ दिखाइए, कहीं किसी न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर तो कुछ खबर आई नहीं। तो दोस्तों शीतला प्रसाद ओझा जी हैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के, उन्होंने मुख्यमंत्री के निजी सचिव से वार्ता की, फोनिक वार्ता हुई और उसमें क्या बातें हुई मैं आपको अभी आगे सुनाऊंगा। लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए कि समकक्ष अर्हता जो एलटी ग्रेड में था, जीआईसी प्रवक्ता में था और भी तमाम भर्तियां जो पीपीएससी से निकलती हैं, आरओ वगैरह, तो सभी भर्तियों से समकक्ष अर्हता हल हो गया है और ये हल हुए काफ़ी समय हो गया। बस एलटी ग्रेड में क्या था कि कुछ विषयों में योग्यता का मामला फंसा हुआ था, उसे क्लियर करना था। इसी वजह से पीपीएससी बार बार जो पत्र आ रहा था शिक्षा निदेशालय से उसे वापस कर दे रहा था कुछ आपत्तियों के साथ। लेकिन इस बार सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और किन विषयों में विवाद था वो भी आप जान लीजिए। तो मेनली कला, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 विषयों में मामला फंसा हुआ था। कला में ये हुआ है कि अब बीएड अनिवार्य रहेगा, आर्ट और आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। और जो बीएफए वगैरह था वो बाहर हो गया है, ये अपडेट आई है। उसी तरीके से इंग्लिश में ये हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही अब माना जाएगा, यानी कि आपका अंग्रेजी भाषा में बीए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और लिटरेचर वगैरह को मौका नहीं मिलेगा। सेम कुछ बदलाव हिंदी में हुआ है और कंप्यूटर में भी अब बीएड लगेगा। तो ये जो मामला था बीए और बीएड वाला, इसे उच्च शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है। ये उच्चतर का ही मामला था, बीए बीएड या फिर एमए यूजी पीजी बीएड का जो मामला है ये उच्चतर का होता है और वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आप सुनिए, देखिए ये वीडियो शीतला प्रसाद ओझा जी का, उन्होंने डिटेल में चीज़ों को बताया है और आप खुद क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या बदलाव हुए हैं और कब तक विज्ञापन आ सकता है। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि एलटी जीआईसी का समकक्ष अर्हता का जिंद जो था वो समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। शासन ने मानव विकास संसाधन मंत्रालय अर्थात यूजीसी को पत्र भेजा था बीए और बीएड को लेकर के, जो मामला था कि बीए में जिन्होंने क्या कहते हैं जो बीएफए किए हैं वो ऑलरेडी बाहर है। कला के साथ जो बीएड होगा, जिनका बीएड होगा, और जीआईसी एलटी के लिए जिन भाइयों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है डिग्री वहाँ से प्राप्त करते थे, जैसे कोई व्यक्ति का वर्ग में संस्कृत व्याकरण लिया है, नव्य व्याकरण लिया है, साहित्य लिया है, वेद लिया है, वेदांत लिया है या उपनिषद लिया है, तो और खा वर्ग में हिंदी होता था। तो खा वर्ग में जो हिंदी के साथ कोई किसी की इच्छा कहती थी हिंदी लेने की, कोई गणित ले लेता था, कोई गृह विज्ञान ले लेता था, कोई सामाजिक विषय ले लेता था, कोई अर्थशास्त्र ले लेता था। तो इन प्रकार की जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, जो एक जिंद था। और पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय राजकीय महाविद्यालय वाराणसी के नाम जाना जाता था और 2005 राजकीय अधिनियम नियमावली में माननीय
मुख्यमंत्री जी के द्वारा संशोधन करके समकक्ष अर्हता विवाद के जिंद को समाप्त कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के समस्त भाई ये सोचते होंगे कि अभी समकक्ष अर्हता विवाद बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ का पुलिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी फोनिंग वार्ता माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव डॉक्टर हरिओम सिंह जी से फोनिंग वार्ता हुई जिस दिन कैबिनेट की बैठक थी, और उस कैबिनेट में बस केवल थोड़ा सा मामला था कि एक दस्तखत का मामला था कि एक फाइल सामने पहुंच जाए। बाकी जो समकक्ष अर्हता विवाद था, आरओ की जब समकक्ष अर्हता विवाद सॉल्व हुआ उसी के साथ वो भी सॉल्व हो गया था। अब जिन भाइयों ने बीए कला में बीए के साथ बीएड किए होंगे उनको LTGIC में वरीयता दी गई है, और अंग्रेजी लैंग्वेज को वरीयता दी गई है, अंग्रेजी लिटरेचर को हटा दिया गया है। तमाम केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम राज्य विश्वविद्यालय हैं कि जहां पर ये विवाद सरासर चले आ रहे थे, और इन्हीं लोगों की वजह से शायद आज 6 वर्ष से LTGIC का विज्ञापन और 3 वर्ष से GIC प्रवक्ता का विज्ञापन न आने से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों में एक आक्रोश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहिए। बहुत जल्द 28 नवंबर के बाद प्रयागराज में एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा, जिसमें कि हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो 25 लाख भाई प्रदेश की देश की गुमनाम की गलियों में सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास करिए। मित्रों, ये संघर्ष करने का दौर आ गया है। चूँकि आप देखते होंगे कि 6 वर्ष से GIC जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं सब रोक दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये होने नहीं देंगे। हमें आपको एक रहना है मित्रों। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान जागरूक हो चुका है। मैं आपसे केवल आपकी उपस्थिति मांगता हूं मित्रों, और हम लोग ज़मीन से जो है संघर्ष करते हैं। अब हमारी आपकी एक आवश्यकता है कि ड्राइवर योर बस, माननीय अर्थात ड्राइवर को ट्रैक करना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्रैक करना है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर आपकी संख्या 50,000 हो गए तो 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मित्रों, हम जेल जाने और मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं, इस बात को मान के चलिएगा। चूँकि हर साग पे उल्लू बैठा है, और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हम आपकी उपस्थिति केवल मांगते हैं, और बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर साफ साफ सुना, देखा कि समकक्ष अर्हता और जो कुछ विषयों में योग्यता का विवाद था वो हल हो गया है। अब बस शासन की तरफ से PPSC को निर्देश देना है कि आप विज्ञापन निकालिए, और अधियाचन फ्रेश देना है कि हाँ इतने पद रिक्त हैं, इतने पदों का विज्ञापन निकालिए। उसके बाद जो PPSC तुरंत इसका विज्ञापन निकाल देगा। कब तक विज्ञापन आएगा जिसके बारे में भी कोई भी कंफर्म डेट नहीं है। कब शासन की तरफ से पत्र जाएगा, कितने पदों का जाएगा, कब तक जो लेटेस्ट अधियाचन हो भेजा जाएगा, तो इसको लेकर अभी इंतज़ार करना होगा। इसी वजह से अभ्यर्थी एक बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं, और उसमें यदि आपने साथ दिया, आप पहुंचे, तो बहुत ही जल्द विज्ञापन निकल जाएगा, क्योंकि सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ होनी है, अधियाचन वगैरह, उसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।